आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी काव्य साहित्य के विकास का कालक्रम के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो आदिकाल है उसमें उससे हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इंटरमीडिएट की जो हिंदी की काव्य की पुस्तक है उससे लिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न है, आदिकाल के विभिन्न नाम बताएं। या फिर ऐसे पूछ सकता है, आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है, या फिर आदिकाल को अन्य किन नामों से बुलाया जाता है, या फिर आदिकाल के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए हमारा उत्तर है, आदिकाल के विभिन्न नाम हैं वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल, चारण काल, बीजवपन काल एवं सिद्ध सामंत काल इत्यादि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय उल्लेख कीजिए या फिर आदिकाल की समय सीमा बताइए। तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो जो आपकी काव्यांजलि पुस्तक है उसके अनुसार सन 769 ईस्वी से सन 1343 ईस्वी तक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन दो प्रमुख रचनाओं या फिर काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आदिकाल की दो प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक हैं, जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई, और ये विद्यापति पदावली जिसके रचयिता हैं विद्यापति। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए, या फिर हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है, सरहपा को। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की जो रचनाएं हैं वो किन भाषाओं में लिखी गई हैं, नाम बताइए। ठीक है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, वीर गाथा काल की रचना किन भाषाओं में की गई है। ठीक है, तो देखिए वीर गाथा काल में जो रचनाएं हैं वो डिंगल एवं पिंगल भाषाओं में लिखी गई हैं। ठीक है, डिंगल पिंगल। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की रचनाएं किन विधाओं में लिखी गई। पहले भाषा था तो भाषा डिंगल और पिंगल है, और अब विधा पूछ रहा है किस विधा में लिखी गई है। तो वीर गाथा काल की जो रचनाएं हैं वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, मुक्तक पदों या फिर काव्य की विधा के रूप में लिखी गई हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के रासो साहित्य, वीर काव्य की 5 विशेषताएं लिखिए। रासो साहित्य जैसे पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो, ऐसी जो रचनाएं हैं जो रासो करके हैं उन्हें रासो साहित्य कहा जाता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, उसका लिंक जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, और देखिए वीरगाथा काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं वो हैं या फिर विशेषताएँ हैं। देखिए वीर काव्यों की रचना हुई है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज जी का पूरा जो युद्ध और उनके जीवन काल की जो विशेषताएं महानताएं हैं वो लिखी गई हैं। ठीक है, और आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, ठीक, और वीर कथा के साथ ही श्रृंगार रस की भी प्रचुरता देखी गई है, और युद्ध का सजीव चित्रण और वर्णन किया गया है इस काल के जो रचयिता कवि थे उनके द्वारा, और ऐतिहासिकता पर आधारित रचनाओं का अभाव रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पे जैसे जो राज के जैसे सामंत कवि जो थे, जो जिस राजा के मतलब अंतर्गत जैसे जिस राज्य के में रहते थे उस राजा की सारी मतलब जो उस राजा का जीवन चक्र था उसके बारे में बताते थे। बाकी जो सामाजिक उस समय की जो सामाजिक वातावरण था, जो समाज में जैसा भी जो कुछ था उसके बारे में बहुत ही कम दर्शाया गया। ठीक है, होप्स आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा और हेल्पफुल भी लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।